अस्सलाम वालेकुम। कुकी अली व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूँ कुकी अली। कराची रोशनियों का शहर, समंदर की हवाओं का शहर, एक ऐसा शहर जहाँ कोई सोता नहीं। हम रोज इस शहर की सड़कों पर दौड़ते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें देखते हैं, ट्रैफिक के शोर में गुम रहते हैं। लेकिन इसी तेज रफ्तार शहर के कल्ब में एक ऐसी जगह भी है जहाँ वक्त जैसे थम सा जाए। एक ऐसी इमारत जो गुज़िश्ता 150 साल से जायद अरसे से इस शहर के बदलते मौसमों, इसकी सियासत और इसके उरूज व ज़वाल की गवाह है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फेरियर हॉल की। तो आइए आज मेरे साथ इस तारीखी शाहकार के अंदरूनी और बैरूनी रास्तों का सफर कीजिए और जानिए इसके पीछे की दास्तान। इस कहानी का आगाज होता है सन 1863 में, जब बर्रे सगीर पर बरतानवी राज था। तो सिंध के चीफ कमिश्नर सर हेनरी बार्टर एडवर्ड फेरियर की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इस इमारत की बुनियाद रखी गई। सर बार्टर फेरियर वो शख्सियत थे जिन्होंने कराची को एक जदीद बंदरगाह बनाने और सिंधी जबान को सरकारी जबान का दर्जा देने में अहम किरदार अदा किया। इस इमारत को बनाने के लिए इस वक्त 12 मुख्तलिफ नक्शे पेश किए गए, लेकिन बरतानवी माहिर तामीरात हेनरी सेंट क्लियर विल्किंस का डिजाइन मंजूर किया गया। पूरे 2 साल की दिन रात की मेहनत के बाद अक्टूबर 1865 में ये इमारत बनकर तैयार हुई और इसका नाम फेरियर हॉल रखा गया। शुरू में ये कराची का टाउन हॉल था, जहां बरतानवी अशराफिया के इजलास और शाही तकारीब मुनक्किद हुआ करती थी। अगर आप इस इमारत को गौर से देखें तो यह आपको यूरोप के किसी कदीमी महल जैसी नजर आएगी। इसका तर्ज तामीर वेनेशियन गॉथिक कहलाता है, जिसमें मुकामी रंग भी शामिल। लेकिन आइए जानते हैं इस इमारत की खास बात क्या है। इसकी सबसे खास बात इसमें इस्तेमाल होने वाला मवाद है। इसकी दीवारों में कराची का मखसूस पीला चूना पत्थर इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए जंगशाही से सुर्ख पत्थर और भोलाड़ी से सफेद पत्थर लाया गया। ये इमारत मगरिब और मशरिक के फने तामीर का एक हसीन संगम है।
फेरियर हॉल के बाहर जितना जादू है, उसके अंदर उससे भी बड़ा शहर मौजूद है। जब हम उसकी बलाई मंजिल पर कदम रखते हैं तो हमारी नजरें खुद ब खुद छत की तरफ उठ जाती हैं, उस ऐसे शाकार की तरफ जो अपने अंदर तारीख या एक बहुत बड़ा अफसोस छुपाए हुए है। यहाँ पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता खत्तात और मुसव्विर सादिक़ैन का वो अजीमुल शान शाकार है जिसे अर्ज़ो समावात कहा जाता है। 1980 की दिहाई में सादिक़ैन ने इस छत पर इल्म, इंसान और कायनात के सफर को पेंट करना शुरू किया। लेकिन अफसोस, फरवरी 1987 में मौत ने इन्हें मोहलत न दी और ये अजीम फनपारा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। आज भी जब कोई इस छत को देखता है तो इसे सादिक़ैन के बुरिश की ताकत और इनकी जुदाई का दर्द साफ महसूस होता है। फेरियर हॉल सिर्फ देखने की जगह नहीं, ये इल्म का समंदर भी है। इसके ग्राउंड फ्लोर पर लियाकत नेशनल लाइब्रेरी कायम है, जहां 70,000 से ज़ायद नायाब किताबें मौजूद हैं। और जब हम इस इमारत से बाहर निकलते हैं तो इसके एतराफ में फैला हुआ वसी गार्डन नजर आता है, जिसे अब बाग़ जिना कहा जाता है। ये बाग कराची के शहरियों के लिए इस कंक्रीट के जंगल में ताज़ा हवा का एक बड़ा जरिया है। वक्त बदल गया, हुकूमतें बदल गई। कराची एक छोटे कस्बे से दुनिया का एक बड़ा मेट्रोपोलिस बन गया, लेकिन फेरियर हॉल अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आज भी यहीं खड़ा है। ये पत्थरों की सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ये कराची का फख्र है, कराची की तारीख। उम्मीद है आपको फेरियर हॉल का ये सफ़र पसंद आया होगा। अपने तासुरात से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली कहानी तक के लिए मुफ्ती अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।